नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 8 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 23,000 खाने और 15 लाख लोगों के लिए रोजगार पर आए संकट मामले में भजनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट क्लियरेंस के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के खनन बंदी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में अब फिर से 12 नवंबर को सुनवाई होगी। दरअसल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7 नवंबर तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं देने वाली खानों को बंद करने का आदेश दिया था और ऐसे में राजस्थान की करीब 23,000 खानों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा था। इस साल भारत में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अनुमान लगाया है कि ला नीना के प्रभाव के कारण इस बार सर्दियों में कड़ाके की ठंड होगी। हालांकि दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में असामान्य गर्मी देखने को मिली है। ला नीना एक ऐसा मौसमी घटना है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्सों में समुद्र सतह का तापमान घटने के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए इस साल मौसम विज्ञान ने भविष्यवाणी की है कि भारत में सामान्य से अधिक ठंड पड़ेगी, खासकर दिल्ली और उत्तर भारत में, और इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी बर्फबारी की संभावना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने पाली जिले में आने वाले नाडोल स्थित आशापुरा माता मंदिर में दर्शन किए और आशापुरा मंदिर में पहुंचकर दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना की। पाली जिला मुख्यालय से यह मंदिर 60 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नाडोल गांव में है और यह मां आशापुरा का प्राचीन मंदिर है। राइजिंग राजस्थान की कड़ी में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक खनिज संपदा थीम पर आधारित प्री समिट आज शुक्रवार को जयपुर में हुई। खान विभाग ने अलग अलग हिस्सों में अब तक खनन क्षेत्र से जुड़े करीब 17,721 करोड़ से अधिक एमओयू कर चुका है। इस समिट के दौरान माइंस, पेट्रोलियम और गैस और रिफाइनरी से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुख्य आतिथ्य में माइंस और पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर के होटल ललित में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार अब राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शीतकालीन यूनिफॉर्म की व्यवस्था सीएसआर फंड से करेगी। यह जानकारी शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सर्दियों में जर्सी वगैरह दी जाएगी, लेकिन स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाएगी और जर्सी और जूते उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सीएसआर वालों से बात करेंगे कि धन उपलब्ध करवाएं और अपने स्तर पर स्कूली बच्चों को सर्दी में जर्सी और जूते उपलब्ध करवाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में नवंबर से मार्च तक के पर्यटन सीजन की तैयारी में उच्च सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया है। प्राधिकरण की शुक्रवार को 45वीं केंद्रीय परामर्श समिति की बैठक में सीजन के दौरान लोकप्रिय स्थलों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों पर फूड सेफ्टी ऑल व्हील्स मोबाइल ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी गई। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए तैयारी पूरी है और इसके लिए राजस्थान पुलिस ने अभी तक 7 जिलों में अपराधियों और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है। एक आंकड़े के अनुसार 16 अक्टूबर से अब तक 45 अवैध पिस्टल और 46 हथियार बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सभी जिलों में स्थानीय पुलिस द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 7 नवंबर की अवधि में 21,588 व्यक्तियों को विभिन्न कारणों से प्रबंध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में 1967 का अपना एक फैसला पलटते हुए शुक्रवार को किसी संस्थान को सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह संसदीय कानून द्वारा स्थापित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर अजीत बादशाह मामले में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कानून द्वारा बनाए जाने के कारण वंचित करने के आधार पर बना था। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा ही प्रशासित किया जाए। पाली में केमिकल व्यवसाय की कॉमर्स ग्रेजुएट बेटी ने 4 साल पहले सांसारिक मार्ग को छोड़कर साध्वी बनने का निर्णय लिया। युवा बेटी का फैसला सुनकर घरवाले हैरान हो गए और 4 साल तक उसे समझाया, लेकिन जब नहीं मानी तो आखिर परिवार के लोग बेटी को दीक्षा दिलाने के लिए राजी हुए। 23 नवंबर को पाली के सोजतिया आवास में रहने वाले निकिता कटारिया रायपुर में जैन सत्यों के सानिध्य में दीक्षा लेगी। जब निकिता से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम जरूरी है। 14 साल से ही मुझे वैराग्य के भाव आने शुरू हो गए थे और इसी बीच में कई बार जैन संतों के सानिध्य में रही। अलवर शहर के अलावरी विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार रात सामूला में 3 चचेरे भाइयों के मकान से अज्ञात 3 सोने की हंसली, मोबाइल और 70,000 की नकदी चोरी करके ले गए। गुरुवार रात को बरामदे में मां के आसपास तीनों भाई सोए हुए थे और कमरे में बाहर से कुंडी लगी थी। अलमारी में पहले से चाबी लगी हुई थी और अगले दिन सुबह करीब 6 बजे परिवार के लोग जागे तो देखा कि किसी का मोबाइल नहीं है और उसके बाद कमरे में देखा कि संजू की अलमारी से सोने की हंसली भी गायब मिली।
डीडवाना कुचामन जिले में एक प्राइवेट स्कूल की बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में करीब 20 से ज्यादा विद्यार्थी घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 8:45 पर है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर विद्यार्थियों को एम्बुलेंस की सहायता से कुचामन के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शी मनीष शर्मा ने बताया कि सुबह 8:45 बजे अचानक बस पलटकर सड़क किनारे गिर गई, जिससे तेज आवाज आई और बच्चों की चीख पुकार सुनाई दी। आसपास के लोग राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर बस के शीशे तोड़े और बच्चों को बाहर निकाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भ्रष्टाचार को एक बड़ी बीमारी का करार देते हुए कहा कि इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने शुक्रवार को यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता अभियान के तहत अपने संबोधन में यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक पहल की है और इस सदन में उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना और आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसी पहलों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सतर्कता सप्ताह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। सोने की कीमतों में आज 8 नवंबर को बढ़त देखने को मिली है और इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 700 रुपए से बढ़कर 70,480 रुपए है और इसी के साथ चांदी की कीमत 1,398 रुपए से बढ़कर 91,767 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। अजमेर टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े ड्राइवर्स की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। ड्राइवर्स ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान ने शुक्रवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शहर में रूट परमिट और सिटी परमिट वाले वाहनों को गलत तरीके से शहर के बाद ओवरलोड संचालन किया जा रहा है, जिससे राजस्थान और ऑल इंडिया परमिट वाहनों का अत्यधिक प्रभावित व्यवसाय हो रहा है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीकर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीकर जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर चर्चा की गई। एडीएम रतन कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा व दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आज विभाग सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा करेगा और इस रोकथाम के लिए एडीएम ने कहा कि बाजार में आने वाले ओवरलोडिंग वाहनों की रोकथाम की जाए और साथ ही एनएचआई से संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।